हर दिन हमारे सामने फैसलों का एक सागर बिछा होता है। कुछ छोटे और कम अहम होते हैं, लेकिन कुछ हमारे जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। जैसे कि किस नेता को वोट दें, क्या आयुर्वेदिक काढ़ा अपनाएं या इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर क्या व्हाट्सएप पर आया मैसेज मुझे इनाम दिलाएगा। हम इतने सारे फैसलों से घिरे होते हैं कि हर बार एकदम सही फैसला लेना नामुमकिन होता है। लेकिन कई तरीके हैं जिससे हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इन तरीकों में से एक बेहद असरदार तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी सवाल को गहराई से समझ सकते हैं, छुपे हुए पक्षों जैसे कि पक्षपात और धोखा को पहचान सकते हैं और सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अगर क्रिटिकल शब्द आपको नकारात्मक लग रहा है तो इसका एक कारण है, क्योंकि ये तरीका हमारे गट फीलिंग यानी जो सही लगे वो करो वाली सोच से हटाकर हर विकल्प को जांचने और शक की नज़र से देखने के लिए कहता है। क्रिटिकल थिंकिंग में व्यक्ति अपने पास मौजूद टूल्स का इस्तेमाल करके हर गलत और भ्रामक जानकारी को हटाता है और सिर्फ सबसे उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पर टिकता है। क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ एक 5 स्टेप प्रोसेस बताया गया है जो आपकी कई समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है। स्टेप नंबर 1, अपना सवाल तैयार करो, यानी जानो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमेशा सीधा नहीं होता है। मान लो कि तुम इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे आयुर्वेदिक डाइट प्लान को अपनाना चाहते हो, तो हो सकता है तुम्हारा असली मकसद उस हो रहे वायरल पोस्ट में छुपा हो, जैसे कि 10 दिन में पेट अंदर करने का वादा। लेकिन अगर तुम साफ समझ पाओ कि तुम डाइट क्यों करना चाहते हो, वजन घटाने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए या एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो तुम उस डाइट की जानकारी को अच्छे से छांट पाओगे और सही फैसला ले पाओगे कि वो ट्रेंड तुम्हारे लिए सही है या नहीं। स्टेप नंबर 2, जानकारी इकट्ठा करो। भारत में जानकारी की कोई कमी नहीं है। टीवी चैनल्स, यूट्यूब वाले डॉक्टर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारा सवाल साफ हो ताकि सही जानकारी चुनी जा सके। अगर तुम हेल्थ बेहतर करना चाहते हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करो, या ऐसे लोगों के अनुभव जानो जिन्होंने वो तरीका अपनाया हो। इससे तुम्हें अलग अलग विकल्पों को तोलने में मदद मिलेगी और तुम अपने मकसद के करीब पहुंच सकोगे। स्टेप नंबर 3, जानकारी को लागू करो। अब सवाल पूछो खुद से, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट काम कर रहे हैं। क्या ये सोच किसी पुराने विश्वास या डर पर टिकी है? क्या मैं इस जानकारी को तर्क की कसौटी पर परख रहा हूँ? मान लो तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीत ली है, अपनी बैंक डिटेल्स भेजिए। तो सोचो, क्या मैंने वाकई किसी लॉटरी में हिस्सा लिया था? क्या इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ है? क्या इस पर भरोसा करना तर्कसंगत है? ये सवाल तुम्हें जाल में फंसने से बचा सकते हैं। स्टेप नंबर 4, परिणामों पर विचार करो। मान लो लोकल चुनाव का वक्त है और कोई उम्मीदवार कहता है हम पेट्रोल 50 रुपये लीटर कर देंगे। पहली नज़र में ये सुनकर लगता है क्या बात है, लेकिन अब सोचो, क्या इससे गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा? क्या इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा? क्या ये वादा आर्थिक रूप से अस्थायी है? इन छुपे हुए प्रभाव को समझना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5, दूसरों के नज़रियों को समझो। मान लो तुम एक नेता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसके चाहने वाले लाखों में, तो खुद से पूछो, आखिर लोग उसकी बातें क्यों मानते हैं? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ? दूसरों के नज़रिए को समझने से तुम अपने निर्णय को और बेहतर बना सकते हो, और कई बार ये तुम्हें ऐसे सच दिखा देता है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। ये 5 स्टेप्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये मुश्किल फैसलों को पूरी तरह ख़त्म नहीं करते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हमारी सही फैसले लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें जानकारी के सागर में वो चीज़ ढूंढने का टूल देती है जिसकी हमें ज़रूरत है, और अगर हम में से काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करें तो दुनिया को एक ज़्यादा समझदार, तार्किक और साफ सुथरी जगह बना सकती है। अगर आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या न्यूज़ से कुछ भी जानने को मिले, एक बार रुककर सोचो, जांचो और समझो। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ किताबी चीज़ नहीं है, ये आज के भारत की सबसे ज़रूरी स्किल है।